हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टाइसी ट्रेड। आज हमने निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक ब्रेकडाउन कैप्चर किया और कल भी हमने परफेक्टली एक ब्रेकडाउन को कैप्चर किया था। तो यहाँ पर कल हमने इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। कल जो निफ्टी में एक स्पेकुलेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला था तो उसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में। और अगर आप आज भी देखेंगे तो निफ्टी में जो प्राइस एक्शन हुआ है और अगर आप रिलायंस के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर सेम टू सेम आपको प्राइस में एक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि कल जो हमें निफ्टी में रिकवरी देखने को मिली थी डे लो से, तो यहाँ पर हमारा एक क्लियर व्यू था कि निफ्टी में अगर हैवी वेट्स के दम पर रिकवरी आती है तो वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं होगी, क्योंकि आप इंडेक्स को किसी एक स्टॉक के दम पर ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करके रख सकते हैं। और हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि सिर्फ निफ्टी में रिलायंस की वजह से फॉल आया है। यहाँ पर और भी ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं निफ्टी में, भारतीय एयरटेल, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन जो टॉप 5 हैवी वेट्स हैं तो यहाँ पर अगर उनमें फॉल आता है तो आपको एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। लेकिन कई बार आपको ये फॉल या स्टॉक में इतना मूवमेंट तेज़ी से आता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 बजे के आसपास लगभग एसबीआई का भी रिज़ल्ट आया था। तो यहाँ पर वो थोड़ा-सा नेगेटिव था, तो उसकी भी अपडेट हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी कि यहाँ पर निफ्टी में और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफ़ाई हो सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। क्योंकि कल जो डीआईआई का कैश में जो बाइंग फिगर था वो काफ़ी बड़ा था, 10,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न था, लेकिन हमने एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में, क्योंकि रिलायंस में तो बाइंग नहीं हुई थी। क्योंकि अगर आप वहाँ पर वॉल्यूम्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते तो वहाँ पर क्लियर नेगेटिव साइन थे कि यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ रिलायंस मूव हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि कल रात में काफ़ी लेट भाव कॉपी अपडेट हुई थी, तो यहाँ पर जब डाउनलोड किया था उसको 11:30 बजे के आसपास, तो वहाँ पर 2 ब्लॉक डील कोटक महिंद्रा बैंक में हुई थी और 1 ब्लॉक डील शायद ज़ोमैटो में थी। तो यहाँ पर उनकी जो बाइंग वैल्यू थी वो लगभग 7 या 6-7 हज़ार करोड़ के आसपास थी। तो यहाँ पर और काफ़ी कुछ क्लियर हुआ कि जो बाइंग की गई है वो रिलायंस के स्टॉक में नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप कल भी एफआईआईज़ के सेलिंग फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ही सेल किया था कैश में एफआईआई ने। और यहाँ पर बहुत सारे लोग एफआईआई के फ्यूचर और ऑप्शन डेटा को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये स्पेकुलेटिव पोजीशंस होती हैं, तो यहाँ पर इनको एनालिसिस करने का कोई सेंस नहीं है। क्योंकि कई बार जब भी एक बिग फिश को सेलिंग करनी होती है तो वो फ्यूचर और ऑप्शंस के थ्रू लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करते हैं और डिलीवरी बेस्ड अपनी जो सेलिंग होती है या जो उन्हें क्वांटिटी डंप करनी होती है तो वो उसको वहाँ पर अपना जो भी उनका वॉल्यूम होता है या जो भी उनकी डील्स होती हैं वो उसको ओपन मार्केट में सेल आउट करते रहते हैं। और कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी बिग फिश को एग्ज़िट दिया गया है मार्केट से। और क्योंकि कल हमने प्राइस एक्शन के बारे में भी ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू, काइट और एंजल वन पर यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ट था वो काफ़ी लेट अपडेट हुआ था। वॉल्यूम में काफ़ी एरर था, जो भी कुछ टेक्निकल ग्लिच रहा हो। तो यहाँ पर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे निफ्टी में, तो यहाँ पर 9:40 के आसपास कल यहाँ पर एक बहुत लार्ज क्वांटिटी डंप हुई थी, लगभग 200 मिलियंस के आसपास यहाँ पर सेल ऑफ किया गया था निफ्टी में। और उसके बाद अगर आप वॉल्यूम्स के इन छोटे-छोटे बार्स को देखेंगे तो यहाँ पर चार्ट को एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगा, शायद इसलिए यहाँ पर जो भी कुछ टेक्निकल ग्लिच रहा हो, तो यहाँ पर हमें ये क्लियरली फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया था। और अगर आप यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लियरली एक काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है निफ्टी में। और अगर आप निफ्टी के चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे तो आज पूरा ट्रेडिंग सेशन तो बेयर्स ने ही डोमिनेट किया है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने 1-2 दिन पहले वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशंस और बुल्स और बेयर्स की पावर के बारे में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और हमने निफ्टी को आज शॉर्ट किया था लगभग 9:37 पर और यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। और हमने 10:07 पर एक अपडेट भी शेयर की थी कि आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो लोग वेट करना चाहते हैं वो होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि वीकेंड भी था तो वीकेंड पर लॉस लेकर जाना ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर लगभग अगर आप देखेंगे, हमने जो अपडेट दी थी लगभग यहाँ पर 11 बजे के आसपास, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11 बजे तक हमें काफ़ी अच्छा एक मूव कैप्चर हो चुका था। यहाँ पर जब हमने निफ्टी को शॉर्ट किया था लगभग 9:37 पर, उस टाइम पर ट्रेड हो रहा था 24,523 के आसपास। और जहाँ पर हमने पूरी तरीके से ट्रेड को क्लोज़ किया था तो 24,407 के आसपास। तो हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लिया था, तो यहाँ पर इस ट्रेड को क्लोज़ कर दिया मैन्युअली।
और कल जो एनएसई का डेटा था वो काफ़ी लेट अपडेट हुआ था, तो यहाँ पर हमने 11:46 पर अपडेट शेयर की थी अपने प्रीमियम चैनल पर डेटा अपडेट होने के बाद, कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,600 और 24,700 के जो कॉल राइटर्स हैं आउट ऑफ द मनी और एट द मनी पर, तो यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर शॉर्ट किया गया है निफ्टी को, तो यहाँ पर इस लेवल का होल्ड होना मुश्किल है। और इसी के साथ हमने डिस्कस किया था 24,500 के जो कॉल राइटर थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को लेकर, और जो हमारा एक व्यू था कि निफ्टी में 24,430 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में। और यहाँ पर क्योंकि निफ्टी ने आज लगभग 24,340 के आसपास लो लगाया है, और हमारा मॉर्निंग में व्यू थोड़ा सा दूसरा था क्योंकि डेटा काफ़ी नेगेटिव था, तो यहाँ पर हमने एक बड़े टारगेट के लिए ट्रेड की थी, लेकिन उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन होने के बाद हमने उसको मैन्युअली क्लोज़ कर दिया था 11 बजे के आसपास, और उसके बाद किसी भी टाइप की फ्रेश ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, तो जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 24,363 पर, तो यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आज भी डीप इन द मनी में पुट साइड में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव साइन है। कल भी थोड़ी बहुत यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हुई थी, और हमने डिस्कस किया था कि 24,400 के आसपास आप एक निफ्टी को माइनर सपोर्ट बोल सकते हैं, 24,400 के लेवल को, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऐसी सिग्निफिकेंट हमें राइटिंग देखने को नहीं मिली थी पुट साइड में। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 24,300 के आसपास ही थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं, तो आप इसको एक माइनर सपोर्ट मान के ही चलिए, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो आपको किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर आपको एक पुट में राइटिंग देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है क्योंकि वीकेंड भी था तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कम पुट में राइटिंग देखने को मिली है, तो यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई हमें सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं दिख रहा है पुट साइड में। और अगर हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कल जहां पर निफ्टी क्लोज हुआ था 24,595 पर, तो हमारा एक क्लियर व्यू था निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट पोजीशंस को लॉन्ग पोजीशन से कंपेयर करते तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन थी। और आज क्योंकि 24,500 और 24,400 के लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,400 और एट द मनी में अगर आप देखें 24,300 के आसपास भी काफ़ी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, तो यहाँ पर ये काफ़ी नेगेटिव साइन है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर अगर आप आईवी को देखेंगे तो थोड़ी बहुत आज आईवी भी श्रिंक हुई है, तो यहाँ पर ये कॉल बायर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, क्योंकि आईवी का बढ़ना एक हमें वॉलीटिलिटी की तरफ इंडिकेशन देता है, ऑप्शंस की लिक्विडिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पर श्रिंक हुई है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए निफ्टी में 24,400 और 24,450 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। अगर निफ्टी 24,400 या 24,430-40 के आसपास खुलता है तो यहाँ पर आपको फिर से एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 24,500 के जो कॉल राइटर्स हैं ये काफ़ी एग्रेसिव हैं, और यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन हुआ है, तो इनकी पूरी कोशिश होगी कि एक्सपायरी तक इसका जो पूरा प्रीमियम है वो ज़ीरो किया जाए। और आज भी हमने कई सारी अपडेट्स को शेयर किया था अपने प्रीमियम चैनल पर, और यहाँ पर जब एसबीआई का रिज़ल्ट आया था उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर मार्केट बंद होने के पहले हमने एक अपडेट शेयर की थी कि निफ्टी मंडे को भी गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप की आप बीटीएसटी ट्रेड को अवॉइड करें, क्योंकि प्रीमियम्स का डिके काफ़ी ज़्यादा होता है वीकेंड्स में। तो यहाँ पर आज ज़्यादा अपडेट्स नहीं थी शेयर करने के लिए, और बैंक निफ्टी का व्यू हमने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम निफ्टी पर ट्रेड इनिशिएट कर चुके थे। और अगर आप लाइव डेरिवेटिव डेटा और फ्यूचर ओआई और अदर जो प्राइस एक्शन में चेंजेस होते हैं उसके लिए अगर आप प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर दी हुई डिटेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें डेली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर हमने लास्ट अपने चार्ट एनालिसिस में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला था लगभग हमें 6 जून के आसपास, और जब बैंक निफ्टी में फॉल आना शुरू हुआ यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यू बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर फॉल है, काफ़ी स्लोली बैंक निफ्टी गिरा है, कई बार साइडवेज ट्रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो एक रेंज थी हमें काफ़ी टाइम से देखने को मिल रही थी
51,300 से लेकर 55,200 के आसपास। तो यहाँ पर आज एक जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था 55,000 का, उसका भी ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पर अभी आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में और सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर एक गैप का फॉर्मेशन हुआ था, रन अवे गैप का। तो यहाँ पर एक 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी में भी गैप है, तो इसको फिल करने आ सकता है बैंक निफ्टी। और उसी के साथ यहाँ पर एक और जो गैप है 51,900 के आसपास। तो यहाँ पर जब तक रन अवे गैप फिल नहीं होंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर, तब तक बैंक निफ्टी का भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 54,925 पर। अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहां पर काफ़ी टाइम से लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। जुलाई में भी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया था डीप इन द मनी में, और सेम आपको अगस्त मंथ में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर डीप इन द मनी में लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जो पुट में राइटिंग है वो 54,000 के लेवल के आसपास और 54,500 के आसपास दिखेगी थोड़ी बहुत पुट में राइटिंग। तो यहाँ पर आप इनको एक माइनर सपोर्ट जोन बोल सकते हैं, लेकिन ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। तो यहाँ पर अगर इन लेवल्स का ब्रेकडाउन होता है तो और भी आपको सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होते हुए देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करें बैंक निफ्टी में, तो आप देखेंगे 55,000, 55,100, 55,200, 300, 400। यहाँ पर आउट ऑफ द मनी में अगर आप देखेंगे 55,000 से लेकर 55,300 तक काफ़ी एग्रेसिव शॉर्ट्स हैं बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और अगर आप डीप इन द मनी में भी देखेंगे तो 54,400, 500, 600, 700, 800। तो यहाँ पर भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। कॉल राइटर्स ने यहाँ पर काफ़ी एग्रेसिवली कॉल को राइट किया है। तो यहाँ पर मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए 55,000, 55,100 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एक्ट होगा। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखेंगे तो काफ़ी वीक ही है। और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा या प्राइस एक्शन में कुछ चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर उसकी लाइव अपडेट्स को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।